जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रैवल हिस्ट्री। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंट्री का वीज़ा आप आसानी से ले सकते हैं अगर आपने सही तरीके से बनाई हो। ये नहीं कि जो आजकल रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है कि 7 कंट्रियाँ 8 कंट्रियाँ एक ही बार में चले जाइए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, उसके बाद कनाडा अमेरिका। देखिए, आप बिल्कुल एक अगर इस तरह से आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाती है तो एक डाउटफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। जो इमिग्रेशन ऑफिसर आप पे डबल डाउट करने लग जाएगा। रादर आप सीधा अगर फाइल कर देते हो उस कंट्री का तो आपका मे भी लग भी जाता। अगर इस तरह से आपने कर रहे हैं तो आप एक पहले ही आप डाउटफुल कंडीशन में हैं और दोबारा डबल उस क्लियर हो जाएगा इंटेंशन कि हाँ भाई, ये बंदे ने जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है वो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री का टैग हटाने के लिए बनाई है कि हाँ भाई, मुझे ट्रैवल हिस्ट्री का जो रिजेक्शन ना आ जाए ट्रैवल हिस्ट्री का। देखिए, जो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ, किसी भी जब हम कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं वो कैटेगरी होती है टूरिस्ट वीज़ा, जिसे कहते हैं घुमक्कड़ वीज़ा हमारी साधारण में। हम घुमक्कड़ लगने चाहिए, ऐसा मतलब कोई भी बंदा जब पासपोर्ट हमारा पकड़े तो कहे जी ये तो भैया घुमक्कड़ है, अभी वो सारा दिन घूमता ही रहता है, वो कुछ ऐसा लगना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ही वीज़ा ऑफिसर को लगना चाहिए। बट अब वीज़ा ऑफिसर और एक कॉमन मैन में फ़र्क है। वीज़ा ऑफिसर को ये भी लगना चाहिए आपके पास घूमने के लिए उतने फंड भी है। ठीक है? तो जो भी आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है अकॉर्डिंग टू अपने फंड के, जितना आप कमाते हैं साल पे आईटीआर फाइल करता है उतना ही आप ट्रैवल करें। ये नहीं आप 6 लाख कमाते हैं और 4 लाख का आपने पिछले साल ट्रैवल किया हो तो वो ईजिली आप जब कनाडा का अप्लाई करते हैं वो उनको पता चल जाता है, 3 साल की आईटीआर मांगते हैं और पिछले साल का पता चल जाता है आपने 6 लाख कमाया, 4 लाख का तो आपने ट्रैवल ही कर डाला। तो 2 साल में कैसे अपने बीवी बच्चे और घर चलाया होगा। तो उनको पता चल जाएगा जो भी आपने काम किया है वो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के पर्पज़ से किया है, कोई जेन्युइन आप टूरिस्ट नहीं हो। आप एक जेन्युइन टूरिस्ट लगने चाहिए और जेन्युइन घुमक्कड़ लगने चाहिए, वो तभी लगेगा कि आपने सिस्टमेटिक अपने इनकम के थ्रू अपना ट्रैवल किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊंगा। कोई भी आप बाहर का छोड़ के लोकल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिससे आपको बाहर का भी ट्रैवल हिस्ट्री का समझ आ जाएगा क्यों नहीं हमें बनानी चाहिए, कैसे वीज़ा अफसर को डाउट होता है। आप एक हमारी जो कैटेगरी एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ कि भैया 4 से 6 लाख आप कमाते हैं। 4 से 6 लाख कमाने वाला बंदा, आप सोचिए, एक दिन गोवा जाता है, गोवा में उतरता है, वहाँ अगले एक दिन रहता है और अगले दिन वापस आ जाता है। कोई ऐसा घूमने वाला जेन्युइन बंदा करेगा? अपने 40-50 हज़ार रुपया सिर्फ 2 दिन में वेस्ट करेगा फ्लाइटों में, एक परेशान भी होएगा और वहाँ पर सिर्फ एक दिन स्टे। हाँ ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, मिलियंस में आप कमाते हैं, वो कर सकता है, ठीक है, एक दिन घूम के वो आ सकता है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 5 से 6 लाख रुपए जेन्युइन आप कमाते हो, तो कोई भी जो सही बंदा वो ऐसा नहीं करेगा। वो मिनिमम 4 से 5 दिन की छुट्टियां लेके जाएगा कि भाई हम स्पेशल मैं फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ आने जाने की, और मैं वहाँ घूम के नहीं आया तो क्या फ़ायदा। हाँ, कोई इमरजेंसी है वो बात बखरी है उसकी, बट वही सिनेरियो हम बाहर भी यूज़ होता है। कोई भी एक जेन्युइन बंदा 5-6 लाख रुपए कमाता है, वो वहाँ पर मिट्टी करने, वो पैसे नहीं जा रहा, वो मिट्टी ही कर रहे हैं। हम वहाँ पर उतरते हैं और साथ में ही एक दिन रहते हैं और अगले दिन हम किसी और कंट्री में चले जाते हैं। पैसे तो वो जो हम वहाँ गए वो पैसे तो मिट्टी हो गए ना, क्योंकि हमने घूमा ही नहीं। हमने वहाँ होटल में रहने के लिए पैसे नहीं दिए, वहाँ पर घूमने जाने के लिए हमने पैसे लगाए हैं अगर हम एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। तो आप एक साइकोलॉजी जन जन जेन्युइन टूरिस्ट की समझ के देखिए, उसी तरह ही आप सोचिए एक जेन्युइन टूरिस्ट की तरह। आप जो एजेंट आपको बताते हैं उस तरह से मत सोचिए कि हाँ भी एक ही बार में इतनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए। ठीक है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की रिजेक्शन मैं मानता हूँ नहीं आएगी, बट एक और रिजेक्शन जो साथ में आ जाएगी, आपकी इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है, वो इंटेंशन किसी भी वजह से हो सकती है। फर्स्ट तो यही है, अगर ऐसे बनाया होगा तो ऐसे ही वो आ जाएगी कि भी आपकी इंटेंशन सही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है। और ये चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट से भी क्या नाम है रिलेट हो सकती है कि आपने 4 लाख का ट्रैवल किया और आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, तो भैया इतना कैसे ट्रैवल कर हो पाए? आप किसी जॉब में इतनी छुट्टियां कैसे मिल गई आपको? ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं? और ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं कि 6 लाख कमा रहे हैं और 4 लाख आप सिर्फ उसमें स्पेंड कर रहे हैं? तो पूरे साल का आगे बिजनेस मैनेज करना है, अपना घर मैनेज करना है, कैसे कर पा रहे हैं? तो जो आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट, जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैवल हिस्ट्री से डॉक्यूमेंट है आपके, जो आपका
फाइनेंशियल पार्ट है वो भी डाउटफुल कंडीशन में आ जाता है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से। तो आप ये ट्रैवल हिस्ट्री को इतना लाइटली मत लीजिए, इसको सिस्टमेटिक से करें, क्योंकि इसी के बेस पे आपके एक के बाद एक डॉक्यूमेंट सारे डाउटफुल कंडीशंस में आ जाते हैं अगर आप इस तरह से जाते हैं। तो जेन्युइन तरीके से जाइए। अपना जो ट्रैवल है 2 कंट्रियाँ से ज़्यादा ना करें। हद से हद कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे सिंगापुर गए, बाटम वहाँ से 1 घंटे की डिस्टेंस में है, इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। वैसा कोई सिनेरियो हो तो बंदा चला जाए बाटम, सुबह चला जाता, पूरा दिन घूम के एक आइलैंड्स आया, वो शाम को घूम के वापस आ गए, ठीक है। वैसा कोई सिनेरियो हो तो आप चले जाइए। इंस्टेड ऑफ ऐसा मत कीजिए आप सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया को एक ही क्लब कर रहे हैं। तो एक बहुत, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनको घूमने के लिए टाइम चाहिए। तो एटलीस्ट 4 दिन तो इनकी जो मेन कैपिटल है उनको ही घूमने के लिए चाहिए। तो कम से कम 12 से 15 दिन का अगर आप ये कर रहे हैं तो एक में ये घूम रहे हैं तो 15 दिन इन तीनों को ही ट्रैवल कीजिए, बजाय कि 15 दिन में आप 7 कंट्रियाँ इकट्ठी निकाल रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कॉलरेट करने की कोशिश कीजिए कि बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर आपकी इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री। इस चीज़ को मैंने समझा और एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अपनी प्लान किया और आज मैं 40 कंट्रियाँ ट्रैवल्ड हूँ। और मेरी कोई इनकम बहुत ज़्यादा है और मेरे को कोई बैक सपोर्ट नहीं थी, ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे सपोर्ट थी फाइनेंशियली, ना किसी और तरीके की, ना मेरे को कोई वहाँ से स्पॉन्सर करने वाला था कि भाई इसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसकी सारी फंडिंग हम करेंगे। खुद मैंने अपने जितनी मैं इनकम अर्न करता था उस पे ट्रैवल में भी खर्च करता था और अपने पूरे साल को उनको कन्विंस करता था कि बाकी के पैसों में मैं अब पूरा साल भी निकाल सकता हूँ। तभी मुझे एक के बाद आज सारे वीज़े मिले। उसी तरह आप भी करिए और आपको इस कैसे सिस्टमेटिकली अपने कोलरेट करना है अपने बिजनेस और इनकम के साथ, कैसे ट्रैवल आइटनरी बनानी है। आप मुझसे अगर हेल्प चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। कोई भी बंदा अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है उसके लिए कोई भी मेरी हेल्प चाहिए सिस्टमेटिकली बना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम एक लाइटली ले रहे हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको उस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको इंटेंशन के रूप में ज़रूर मिलेगा कि आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। आप शुरू से अपनी सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपके कोई चीज़ एक चीज़ ऊपर नीचे भी हो जाती है उस टाइम पे तो आपकी कवर कर जाती है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि 5 से 6 लाख रुपया अर्निंग कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं है। अगर आप कनाडा यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं भी 3-4 लाख रुपए तो ये ऐसे ही वहाँ पर ख़त्म कर देगा तो बाकी का साल। बट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छी होती है तो वो समझते हैं कि हाँ भाई जो कम कमाते हैं उनको भी घूमने का हक है, वो भी घूम सकते हैं, ठीक है। एक बार साल में थोड़ा एक साल वो टाइट होके अगर वो घूमना चाहते हैं तो घूम, बट उनको लगना चाहिए ना कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। ये नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने माराथन रेस या कोई कंपटीशन जीतने के लिए वो जितने भी पेपर्स अपने पासपोर्ट के वो काले इसलिए किए। तो आप उसको काले मत कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको सिस्टमेटिकली बनाइए इनकम के लिए। मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, या कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है, या कोई कनाडा अमेरिका का वीज़ा लगाना चाहता है, सही तरीके से आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जब स्टार्ट कर चुके हैं उसको कैसे ठीक करें, कोई भी हेल्प के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।